आया सामने चुप और जीता हो चुप है और जीता हो शेयर नहीं करो और जीता शेयर नहीं करो बड़ी सारी एक नहीं थल्ले हमारे ने ऊपर लेकर और शेयर नहीं करो एक बार या कुंडिया पुरानी कुंडिया प्लास को दे दे प्लास ले हम मुश्किल है जरा खाई लगी मजा हो रहा है चाचा भैया ना पीछे थोड़ा यार अब कर रहा हूँ मैं ना थोड़ी देर में बिल्कुल सच यार को पुराना फोटो होना है पुराना सुबह कोई 8 बजे के करीब हमारे रेंज ऑफिसर मानसर सुइंसर वालों का फ़ोन आया। उन्होंने बोला कि इधर पक्का कोठा जगह है दयाले चक के ऊपर, वहाँ पे कोई लेपर्ड है अंदर आ गया है किसी रूम के किसी कमरे के अंदर है किसी के। तो वो तो चलो फ़ोन पे था कन्वर्सेशन, वो उसके लिए फिर हम फटाफट अपनी रेस्क्यू टीम को लेके हम जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचने की कोशिश की हमने। तो उधर जाके देखा तो वो रूम था, एक स्टोर रूम था वो एक्चुअली उनका। वहाँ स्टोर रूम के अंदर काफ़ी सामान पड़ा था, कोई खाद की बोरियाँ या और वगैरह बहुत सामान था। तो उसके अंदर ये छुपा हुआ था। तो फिर उसको देखा हमने, थोड़ा होल से कहीं से दरवाज़ा खोल के थोड़ा सा देखा तो नीचे छुपा हुआ था ये। तो छुपने की वजह से ये था कि हमें इसको ट्रंकलाइज करने में काफ़ी प्रॉब्लम आई, क्योंकि ये दिख नहीं रहा था, थोड़ा सा दिख रहा था। वहाँ ट्रंकलाइज गन हमारी सक्सेसफुल नहीं हो पा रही थी। 2 बार हमने अटैम्प्ट करा लेकिन वो अनसक्सेसफुल रहा। फिर उसके बाद फिर थोड़ी सी दीवार तोड़ी एक साइड से, और ऊपर से भी कुछ हमारी टीम के बंदे, टीन थी ऊपर उनके टीन शेड था वो, तो वहाँ से भी उसको टीन को उखाड़ के तो थोड़ा सा उसको करके तो फिर आगे पिंजरा लगाया हमने। तो फिर जब टारगेट सामने आया जब उसके, तो फिर हमारा ये ट्रंकलाइज चलाता है लड़का, ये एक्सपर्ट है इसमें, तो इसका फिर शॉट इधर लगा उसको गले में, तो फिर ये ट्रंकलाइज हुआ। ये जो एरिया है इसमें पहले भी इसकी साइटिंग हुई है या फर्स्ट साइटिंग किसे की? एक्चुअली पहले साइटिंग, डायरेक्ट साइटिंग तो हमें नहीं हुई है, बट कंप्लेन्स हमें आती थी वहाँ लोगों की कि गुजर बकरवाल जो होते हैं ना, नोमैडिक रेजर्स जो होते हैं, वो कंप्लेन करते थे कभी कभी कि हमें शीप्स वगैरह उनकी कभी खाता था। तो उसके लिए हम क्रैकर्स डिस्ट्रीब्यूट करते थे। 1-2 हमने केज भी लगाए हुए हैं, फील्ड में इंस्टॉल करे हुए हैं, लेकिन उसमें आया नहीं है ये। दयालेचक से लेकर जो ऊपर रामकोट का इलाका है, इसमें मोस्टली जो पहले भी कन्फ्लिक्ट्स काफ़ी सामने आ चुके हैं। जी बिल्कुल। तो क्या इस तरह की साइटिंग के लिए या इस तरह के कन्फ्लिक्ट्स के लिए डिपार्टमेंट की ओर से किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, लोगों को कैसे अवेयर किया जा रहा है? देखिए, इसमें मेन डिपार्टमेंट का क्या है कि लोगों को अवेयरनेस के लिए ही हमें अवेयर ही करना पड़ेगा लोगों को, क्योंकि लोग रह रहे हैं। अब हैबिटेट हमारा एक्चुअली पॉपुलेशन हमारी भी बढ़ी हुई है, इंसानों की भी, तो ये हम ना मिक्स हो गया, मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट के इंसिडेंट्स ज़्यादा हो गए हैं इस वजह से। तो ये है कि लोगों को अपनी सेफ्टी रखनी पड़ेगी। सेफ्टी का मेन यही है कि एक तो लाइट अपने आसपास, ज़्यादातर ये अटैक करता है इंसानों पे अटैक नहीं करता, ये जानवरों पे अटैक करेगा। कहीं भी ऐसे गाय का शेड होता है या कहीं होता है, तो वहाँ पे लोगों को ये आपके माध्यम से हम हिदायत देना चाहते हैं कि जहाँ भी उनका शेड है वहाँ पे सफाई कम से कम होनी चाहिए और लाइट का अच्छा खासा बंदोबस्त होना चाहिए, क्योंकि लाइट पे ये नहीं आता, ये जिस डरता तरह है। से देखा गया ये थोड़ा सा इंजर्ड है जी तो क्या अभी इसके हालात सामान्य हैं? बिल्कुल सामान्य है। एक्चुअली इसको
किसी ने ना कोई फाई सी गले में लगाई हुई थी, तार सी लगी हुई थी इसको। वो हमें भी नहीं पता था, जब हमने इसको ट्रंकुलाइज करके बाहर निकाला तो उसको देखा तो इसको तार लगी हुई थी गले में। तो वो तार हमने उसी टाइम काट दी कटर के साथ। तो जो इसको थोड़ा सा जख्म आया हुआ था तो फिर हम फर्स्ट एड कठुआ वेटनरी के पास गए थे, उन्होंने इसको फर्स्ट एड करा हुआ है। तो उसको थोड़ा ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, फिर इसको मांडा शिफ्ट कर देंगे।